ये जो चीज अभी बताने लगा ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने इस मॉडल के कोड को रखना कहाँ पे है, किसी सेक्शन में रखना है, किस डिव में रखना है, हेडर में रखना है, फुटर में रखना है, कहाँ रखना है। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज को पोजीशन देते हैं तो पोजीशन नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो में ही नहीं होती, वो फ्लो से क्या होती है, आउट होती है। तो जब हमें पता है कि हमने इसको पोजीशन देनी है तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि इसको कहाँ रखें। तो इसलिए वहां रखें जहां ये आपके नॉर्मल डिजाइन को डिस्टर्ब ना करे। तो मैं सपोज करता हूं कि मैं कस्टम मॉडल अभी बूटस्ट्रैप का नहीं बनाना चाह रहा, मैं खुद कस्टम पोजीशन के जरिए वो एलिमेंट यानी वो उसकी प्लेसमेंट बता रहा हूँ। ये जो ओवरले है ना, ये ग्रे या इनफैक्ट ट्रांसपेरेंट ओवरले, तो मैं इसको रख रहा हूँ सब चीजों से बाहर, सबसे एंड पे। क्यों? क्योंकि मैं इसको पोजीशन से सबके ऊपर लेके आऊंगा, तो इसकी एक्चुअल प्लेसमेंट कोड में किस जगह होनी चाहिए दैट डजंट मैटर, बिकॉज आफ्टर ऑल वी हैव टू अप्लाई अ पोजीशन। तो आप यहाँ पे सिंपली एक कमेंट लिखें और इसको कहें जी कि कस्टम मॉडल। अब ये जो मॉडल है इसका जो बिहेवियर है ये जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है, डिजाइन तो सीएसएस एचटीएमएल में ही हुआ है। सो लेट मी मेक अ कस्टम मॉडल विद अ क्लास STOM मॉडल लाइक दिस। बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको पकड़ रहा हूं यहां से और आई एम जस्ट गोइंग टू द styles डॉट css माय ऑन स्टाइल्स, और यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको दूंगा BGC। पहले मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ जस्ट फॉर द टाइम बिंग, या रेड कलर दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको दूंगा पोजीशन। अब सवाल यह है कि पोजीशन कौन सी दूं, कौन सी देनी चाहिए वैसे आपके ख्याल में, एब्सोल्यूट, फिक्स या रिलेटिव? क्यों? नहीं, ऊपर तो बाकियों को भी लाया जा सकता है, मतलब लेयरिंग तो किसी भी पोजीशन की प्रॉपर्टी में की जा सकती है। जस्टिफिकेशन दे। नहीं, ये भी चाइल्ड भी तो किसी का नहीं है, ये भी तो कोई रीजन नहीं है। फिक्स क्यों देंगे? नहीं, एक मिनट, एक एक करके फिक्स क्यों देंगे? तो फिर इसको हम किससे एफिलिएटेड करना चाहते हैं? व्यू पोर्ट से। ये नहीं, ये हमने किसी चाइल्ड के अंदर नहीं रखा हुआ ओवरले, तो ये किसके टॉप पे है? व्यू पोर्ट के टॉप पे। बॉटम भी व्यू पोर्ट, लेफ्ट भी व्यू पोर्ट, यानी इसको हम रिलेटिव टू व्यू पोर्ट पोजीशन करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या देंगे? पोजीशन फिक्स्ड। और ये हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि ये हमेशा पूरी व्यू पोर्ट पे छाएगी, तो हम इसे क्या देते हैं? पोजीशन फिक्स। अब इसको टॉप क्या दें? जीरो। टॉप जीरो का मतलब ये बिल्कुल व्यू पोर्ट के टॉप पे चली जाएगी। बॉटम जीरो, बॉटम देंगे अगर जीरो, तो ये किधर चली जाएगी? अब टॉप पे जाएगी, बॉटम पे जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी क्रॉस। टॉप वाला अपनी तरफ खींचेगा, बॉटम वाला अपनी तरफ खींचेगा। फिर मैं ये कह देता हूँ कि जी इसको राइट भी जीरो दे दो, तो ये किधर जाएगी? राइट। और फिर कहता हूँ लेफ्ट भी जीरो दे दो, तो ये किधर जाएगी? लेफ्ट। तो ये चारों साइडों से खींची जाएगी, लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा, राइट वाला अपनी तरफ, टॉप वाला अपनी तरफ, बॉटम वाला। तो इसी बहाने से ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी ऑन एंटायर स्क्रीन। सो लेट्स मूव अहेड। नहीं फैली, सॉरी। मेक श्योर कि हम इसको सेव कर लें, और दूसरा मेक श्योर कर लें कि हम इन दोनों को लिंक किया हुआ सीएसएस को, स्टाइल डॉट सीएसएस लिंक्ड है, यस, और ये सेव नहीं था, ठीक है। तो इफ आई कम बैक नाउ, अब ये देखें कि कुछ चीजें इसके ऊपर आ रही हैं और कुछ चीजें इसके नीचे आ रही हैं। कैन यू सी इट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि ये रेड जो मेरा ओवरले है ये सबसे टॉप पे आ जाए। क्या करूंगा? पीछे से सारा कुछ भुला दिया आप लोगों ने। जी इंडेक्स, और जी इंडेक्स की वैल्यू क्या देंगे? एनी पॉजिटिव वैल्यू विच शुड बी बिगर वन। तो मैं एहतियातन ये दे देता हूँ ताकि सबसे बड़ी यही रहे। एनी पॉजिटिव वैल्यू से क्या आ जाएगा? वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। आ गया टॉप पे। अब मुझे इसको बनाना है ट्रांसपेरेंट, ये रेड नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि इसको हम बना देते हैं रेड के बजाय ब्लैक, और ब्लैक का जो कोड होता है वो क्या होता है? 000। हमें ब्लैक भी तो नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का पता ना आपको कैसे करते हैं? नहीं पता, सारों को नहीं पता। एक तो वैसे ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी होती है, दूसरी होती है RGB,
यूनिवर्सल कलर के कोड्स हैं, आरजीबी, यानी तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बनाया जा सकता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत। तो मैं साथ में ए भी देता हूँ, ए फॉर अल्फा। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसके लिए होगी, रेड के लिए होगी, दूसरी वैल्यू ब्लू के लिए होगी, तीसरी वैल्यू ग्रीन के लिए होगी। अगर आप तीनों 0 0 देंगे तो ये कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक। तीनों में 255 255 255 देंगे तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट। दुनिया में जितने कलर्स हैं वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 0 0 255 255 255। यानी इन तीनों वैल्यूज को आप चेंज करके डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो 0 0 0 से क्या हुआ, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और आखिरी वैल्यू क्या है, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9। तो मैं कहता हूँ 0.6। ये जो अल्फा है ना, ये ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। क्लियर। अब अगर मैं यहां पे वापस जाऊंगा, कैन यू सी दैट, एंड कैन यू सी दिस एज वेल। ये जो ट्रांसपेरेंट मॉडल बूटस्ट्रैप में हुआ था, हमने वो कस्टम मॉडल सिर्फ एक लाइन में बना लिया अपना, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। इसको रखा क्यों सबसे बाहर, because it doesn't matter, because we are going to control it with the position, and since we are going to control it with the position, and when we give position to any element, it goes out of the document flow, so it doesn't matter where it is supposed to be placed. क्लियर होगी बात। तो अब मैं इस कस्टम मॉडल को यहां से कर रहा हूं डाल से डिलीट, और यहां से ये CSS जस्ट आपको बताने के लिए और ट्रांसपेरेंसी ऐड करने के लिए बताया था, ये भी डिलीट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज I have to just copy the code that has been given right over here without this button. तो प्लेस कहां करूं, मैंने बता दिया कि क्योंकि ये भी पोजीशन से आना है तो यू कैन प्लेस एनीवेयर। तो मैंने सबसे बॉटम पे, ये सबसे बॉटम पे इसलिए कि हमें बाद में रीड करना आसानी हो या इस तक पहुंचते हो तो हमें पता होगा, ताकि सारे मॉडल्स हमने कहां रखे हैं, सबसे बॉटम पे रखे हैं। अब अगली बात ये देख लें कि इस पे आईडी क्या लगी हुई है, स्टैटिक बैकड्रॉप। गॉट इट। और ये आईडी इसमें कहीं और कॉल नहीं हो रही, ये हाईलाइट है, लेकिन ये स्टैटिक बैकड्रॉप नहीं है, स्टैटिक बैकड्रॉप लेबल है। तो जो कंप्लीट आईडी है स्टैटिक बैकड्रॉप की, ये कहीं भी कॉल। अगर मैं इस बटन के ऊपर आऊं तो इस बटन के ऊपर ये लगा हुआ है डेटा BS टारगेट, और आगे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक बैकड्रॉप। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी एलिमेंट को, ये देखें डेटा BS टॉगल का मॉडल, किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो डिव है, चाहे वो H1 है, चाहे वो बटन है, चाहे वो व्हाटएवर एंकर है, कुछ भी है, ये दो एट्रीब्यूट जिसको भी दे दूंगा, ये किसको कॉल कर लेगा, इसी आईडी को। समझ आइए बात। तो मैं ये सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट्स कॉपी कर रहा हूँ, पूरा बटन नहीं कॉपी कर रहा। इनको कॉपी करके वापस आता हूँ, मैंने कहाँ लगाना है, ये जो मेरे एग्जिस्टिंग बटन है ना, इन पे लगाना है। बाय द वे मेरा इन पे लगाना है, जिन पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो गो समवेयर को मैं ढूंढूंगा, ये पहला गो समवेयर है। ये क्या है, एंकर टैग। डजंट मैटर, आप इस एंकर टैग में ये दो एट्रीब्यूट्स ऐड कर दें। और चूंकि आप मल्टीपल मॉडल्स ऐड करेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट होगा। आप बूटस्ट्रैप की अपनी आईडी कभी ना छोड़ें, आप खुद अपनी आईडी दे दें, कस्टम आईडी दे दें। ठीक है। सो मैं इसे क्या कहूंगा, फॉर एग्जांपल वीडियो इंट्रो वीडियो मॉडल, इस तरह का डिस्क्रिप्टिव नेम दें। और कहां चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि टेक्स्ट भी वही डिस्प्ले हो ना, इंट्रोडक्शन। और अब ये जो सबसे बॉटम पे आके जो आईडी, ये जिस मॉडल को आप कॉल कर रहे होंगे, इसकी आईडी को भी वही आईडी दे। यहाँ ये आईडी सेलेक्ट होगी, वहां हैश सेलेक्टर लाजमी होगा। ऊपर ये कॉल और ना ये आईडी, तो वहां हैश सेलेक्टर था। हैश सेलेक्टर का मतलब क्या है कि ये इस नाम की आईडी जहां भी होगी उसको ग्रैब करके उस पर अटैक करेगा या उसको ग्रैब करेगा। एनीवेज, कम बैक हियर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन चेंज हो गया, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा एवरीथिंग्स लाइक दैट। तो अब चूंकि मैंने आईडी कस्टम दे दी, तो मैं अगर यहाँ पे दूसरे बटन पे मॉडल दूसरा लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसी मॉडल को, फर्क कैसे आएगा यहाँ पे देख लें आप इसको, इंट्रो
वीडियो मॉडल, और इसको आप कहेंगे फिलहाल अनदर मॉडल, जस्ट अनदर मॉडल। तो ये आईडी अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इसको अब क्या कहेंगे, इसको आप कह लें, हम इसमें चलो मैप एम्बेड कर देते हैं, मैप एड्रेस, वट एवर यू लाइक, मतलब आप कर सकते हैं उसको। और मैं इसको कह देता हूँ जी कि मैप एड्रेस मॉडल। ठीक, तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूँ, ये दोनों मॉडल्स जाहिर है यहाँ पे हो गए। अब इन पे वीडियोस लगाना बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे आए गो समवेयर में, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सो इस इंट्रोडक्शन से हट के नीचे आए और आपने दूसरा मॉडल लगाना है इस बटन पे। ठीक, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें फॉर द टाइम बिंग, और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें, और आईडी जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक, एड्रेस। अब आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इस पे क्लिक करें तो एक मॉडल, और इस पे क्लिक करें तो दूसरा मॉडल। अब उन दोनों के सर पे टाइटल वही आ रहा है बिकॉज हमने टाइटल चेंज नहीं किया, सो लेट्स चेंज द टाइटल एज वेल। So let's change it to the some other title. This is intro video, and this is something like map address. If I now go back, this is intro video and this is map address. हमें understood वाला बटन नहीं चाहिए, सिर्फ क्लोज वाला चाहिए, तो understood वाले बटन को भी जाके क्या कर दें, हटा दें। So let's go ahead and select this understood वाले बटन को, और इसी से ऊपर जाएं और इसमें से भी understood के बटन को हटा दें। अब मॉडल के जरा स्ट्रक्चर को देखें। मॉडल में क्या होता है, सबसे आउटर डिव क्या होता है। अच्छा, पहली बात ये मॉडल कहाँ शो हो रहा है, टॉप पे। मुझे कहाँ लाना है, सेंटर पे। अब यहाँ से जाके डिफरेंट क्लासेस देख के आप उनको कॉपी कर लें। जैसे ये देखिए, मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग की क्लास हर एक के पेरेंट को मिली होगी खुद ही। मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग मतलब आउटर पेरेंट को नहीं, इनर पेरेंट को। हमें अब क्या करना है, सिंपली जिस एलिमेंट को मॉडल डायलॉग मिली हुई है उसी एलिमेंट को क्या कर देना है, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल। अगर हमें वो क्या बनाना है, स्क्रॉलेबल बनाना है। अगर हमें वो सेंटर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, जिसको लगी हुई है ना मॉडल डायलॉग की क्लास, आप उसी को ये वाली क्लास भी जाके ऐड कर दें। मैंने इसे कॉपी किया और ये लगी हुई है मॉडल डायलॉग, स्पेस देके दूसरी क्लास दे दी। फिर अगर मैं सेव करूं तो पहला मॉडल जो है वो क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, दूसरा अपनी पोजीशन पे होना चाहिए। 100। तो पहला मॉडल किधर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, और जो दूसरा मॉडल है वो स्टिल अपनी जगह पे आ रहा है। अगर आप दूसरे भी सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज इधर से, अब किसको क्या क्लास देनी है ये आपने बूटस्ट्रैप से देखना है, जहां उसने दी हुई है वहां आपको देनी है। ठीक है, यानी अगर मैं आप इसको जाऊं, स्टिल दिस इज इन द सेंटर, दिस इज इन द सेंटर। अब हमने इसको स्क्रॉलेबल भी बनाना है। जिनको नहीं पता स्क्रॉलेबल का क्या मतलब है, जरा देख लीजिएगा। इस वक्त मॉडल की, अच्छा ये तो हो गया ना मॉडल डायलॉग, उसके अंदर आता है मॉडल की कंटेंट की क्लास, फिर मॉडल हेडर और मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर। क्या ये वो कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाना बताया था, हेडर फुटर और बॉडी, ताकि बिल्कुल सेपरेट चीजें हो, आपको नाम से पता लग सके। तो हेडर का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट कम्स अबव दिस लाइन। फुटर का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट कम्स बिलो दिस लाइन। और बॉडी का मतलब क्या है, एनीथिंग कम्स इन बिटवीन दीज टू लाइंस। सो नाउ बॉडी में जाएं और यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट प्लेस कर दें फॉर द टाइम बीइंग, ताकि मैं आपको स्क्रॉलेबल की जरा बता सकूं। 500 लाइंस का मैंने, ये 500 वर्ड्स का मैंने कंटेंट डाल दिया। सो ह्यूज, ये स्क्रॉलिंग मॉडल में नहीं आई, ये स्क्रॉलिंग हमारे
वेब पेज पे आ गई। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें इस मॉडल को स्क्रॉलेबल बनाना है, ताकि जब मैं स्क्रॉल करूं तो मेरा पूरा पेज स्क्रॉल ना हो, बल्कि क्या स्क्रॉल हो, सिर्फ ये मॉडल स्क्रॉल हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? तो इस काम के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे देख लें, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड और मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, उसी डिव को या उसी क्लास को एडिशनल क्लास देनी है जिसका नाम क्या है, मॉडल डायलॉग। क्लियर? सो जस्ट आई एम कॉपिंग इट and I will go and paste it right at this point. Now this model should be scrollable. अब अगर मैं जाऊं तो can you see this कि जहां पेज एंड हुआ तो मॉडल पेज से आउट नहीं हुआ, बल्कि मॉडल में क्या आ गया, स्क्रॉल आ गया। सो दिस स्क्रॉल वाज प्रीवियसली विद द बॉडी, नाउ इट इज विद द, क्लियर होगी बात? अब इसी तरह मजीद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस आर एंडलेस, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कैन यू सी दिस? अक्सर आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, जब आप हॉवर करते हैं तो इस तरह का थंबनेल आ रहा होता है और उस पर वो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, या कहीं कोर्सेरा या यूडेमी की वेबसाइट पे अगर आपने देखा हो, तो इसका मतलब ये पॉप अप भी आप लगा सकते हैं। तो ये आप बहुत सारी चीजें डिफरेंट कर सकते हैं। आप ये देखें तो यहाँ पे इसमें ये चीज कहीं इंप्लीमेंट हुई हुई है, दिस इज व्हाट पॉप अवर, और इसको क्या क्लास देनी चाहिए और क्या नहीं, वी कैन डू दैट। लेकिन हम पॉप अवर को अलग से पढ़ेंगे, ये स्पिनर, टूल टिप्स और पॉप ओवर ये अलग से मौजूद है, आप इनको भी कहीं किसी भी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। विल टॉक अबाउट देम, फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब हमने ये काम भी नहीं करना, हमने तो इनके अंदर क्या लगाना था, वीडियो लगानी थी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस को एम्बेड करें, अपने सिस्टम से सोर्स ना दें। इसका जवाब मैं बहुत तफसील से दे चुका हूं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बट स्टिल जिसको वीडियो लगाने का शौक हो ना, तो आप जस्ट वीडियो का टैग है उसमें सोर्स दे के आप लोकल सिस्टम का पाथ दे दें, ठीक है, तो आपकी वीडियो लग जाएगी जस्ट लाइक दिस। कैन यू सी दिस? वीडियो का टैग ओपन और वीडियो का टैग क्लोज, और इसमें सिर्फ सोर्स आप एक ही दें, बाकी दो ना दें, ये फॉल बैक ऑप्शन होते हैं। बाकी सिंपली उसके अंदर सोर्स दे के सोर्स में अपने सिस्टम का पाथ दे दें और दैट्स इट, आपकी वीडियो ऐसे लग जाएगी। लेकिन ये हम नहीं देते नॉर्मली, उसकी रीजन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। सो कमिंग बैक टू दिस, और हम किसी की वीडियो क्यों लगाएं, अपनी क्यों ना लगाएं? अपनी कोई अच्छी नहीं है, कोई अच्छी सी ढूंढते हैं। चले कोई भी रैंडम लगा लेते हैं, ABC XYZ बोल न्यूज की। अगर सो शेयर, एम्बेड दिस, कॉपी, क्लोज, ये जो पी कंटेंट लिखा था इसको मैंने हटा के ये कर देना है। क्लियर? अब ये वीडियो लग जाएगी, लेकिन हमें ये काम भी नहीं करना। लेट्स सी, ठीक। अब इसकी विड्थ और हाइट क्या हुई हुई है, डिफाइंड हुई हुई है, फिक्स्ड, हमने वो हटा देनी है क्योंकि ये मॉडल से बाहर जा रहा है। मैं मॉडल से बाहर तो नहीं लेके जानी। अब हम बजाय फिक्स विड्थ देते हैं तो हमें तो नहीं पता मॉडल की कितनी है, तो हम क्या देंगे, इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। 100% का मतलब क्या है कि जितना पेरेंट होगा उतनी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टाइल। आपको पता ना इनलाइन स्टाइल कैसे देते हैं? अभी टाइम नहीं है तो इसलिए जल्दी से यहाँ दे रहा हूँ, अदरवाइज आप सेपरेटली जाके इसको दे सकते हैं। विड्थ 100%। अब ये वीडियो भी मसला कर रही है, मतलब नखरे कर रही है, ठीक। अच्छा, इससे भी पहले बात यह है कि हमें वीडियो के केस में हेडर और फुटर नहीं चाहिए, क्योंकि क्लोज का बटन ये भी है। एटलीस्ट हेडर अगर चाहिए भी हो तो हम इस बटन को हटा सकते हैं। तो आप हेडर और फुटर को भी जाके क्या करते हैं, हटा दें। लेकिन वेट, ये वीडियो रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम कर सकती है, तो
तो आप कोशिश करें कि सारी चीजें जब लगाने लगे, अगर बूटस्ट्रैप पे स्टाइल यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे कोई वीडियो का सोल्यूशन देखें, एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक। तो आप ये तरीका यूज करेंगे। क्लिक नहीं किया? ओके, एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये क्या कहानी बता रहा है भाई, embedding YouTube video in model requires additional JavaScript not in Bootstrap to automatically stop playback and more. See this helper article for this for more information. हम अच्छा फिर फुल स्क्रीन, यानी बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। कैन यू सी दिस मॉडल इन फुल स्क्रीन? लेकिन हम फिलहाल कुछ और ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी इसकी। सो लेट्स गेट बैक वीडियो, और दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ भी नहीं आ रहा वीडियो। अगर वीडियो ना मिले तो आप क्या करें, एम्बेड, क्योंकि हम बेसिकली वीडियो को क्या कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एम्बेड सिर्फ वीडियो ही नहीं हो सकती, एम्बेड मैप भी हो सकता है, एम्बेड एसवीजी इमेजेस भी हो सकते हैं, एम्बेड वीडियो भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे जाके सिर्फ एम्बेड देखेंगे, एम्बेड एम्बेड एम्बेड, यस दिस इज व्हाट, ठीक। सो ये देख रहे हैं आप, आई फ्रेम ही यूज कर रहा है, लेकिन आई फ्रेम के जो पेरेंट की क्लास है वो रेशो और रेशो 16:9, ये 9:16, 16:9, 4:9, 1:9 ये रेशोज होती हैं डिफरेंट वीडियोस की। रिस्पॉन्सिवनेस में ये हेल्पफुल होती है, या एस्पेक्ट रेशोज का अगर किसी को आइडिया है। बहरहाल हम क्या करेंगे, जब अपनी वीडियो इंपोर्ट या एम्बेड करेंगे तो हम यहाँ से बेसिकली ये वाला टैग उठाएंगे, इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे आके इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ये ऊपर वाला आई फ्रेम हमने उड़ाना है, सिर्फ इसका सोर्स कॉपी कर लें ये वाला, ताकि हमने जो वीडियो लगानी है वही लगे, दिस, और इसको यहाँ से उड़ा दें। तो ये जो बेसिकली हमने पेरेंट की क्लास देनी थी उसको। नाउ इफ वी कम बैक, वो जो मसाइल हमें आ रहे थे वो अब उस वीडियो के एम्बेड टैग की वजह से नहीं आ रहे, ठीक है। अब अगर आप दोबारा ये चाहते हैं जी कि इसकी जो एडिशनल सेपरेट पैडिंग है और ये फुटर है ये खत्म करना चाहें, तो आप ये जाके मूडल को बिल्कुल खत्म कर दें, आई मीन फुटर को खत्म कर दें, क्योंकि क्लोज का बटन ये जो है, तो नीचे वाले की क्या जरूरत है। इसको वापस जाएं, दोबारा करें, दैट्स इट। अब ये चाहते हैं कि ये जो एजेस पे ये जो स्पेसेस है ना ये भी ना रहें, तो आप इसको बाकी काम तो आपको पता ही क्या करना है। इसको ट्रेस करें, ये है क्या, ये पैडिंग होगी, नजर आ रहा है ग्रीन पैडिंग, इसको आप फेच करें और यहाँ देखें ये पैडिंग, इसको खत्म कर दें, लुक्स गुड। आप खत्म कैसे करेंगे, इसको यहाँ से उठाएं और अपने CSS में कस्टम आके यहाँ पे ये करें, और यहाँ पे पैडिंग 1 पिक्सल, बाकी सारी कुछ छोड़ दें क्योंकि उसने अपना कुछ रॉकेट साइंस मारी हुई है। क्या था हमारा पैडिंग, पैडिंग इज गोइंग टू बी 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी, अगर ना पिक करे तो फिर हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे इसको। इफ आई नाउ रिफ्रेश इट, कम बैक, हाउ गुड इट इज लुकिंग लाइक। अगर आप चाहें, ये तो आपकी कस्टमाइजेशन पे है कि ये बटन भी कस्टम बना लें और इसको वीडियो से थोड़ा सा ऊपर से बाहर कर लें और ये हेडर भी खत्म कर दें ताकि पूरे ओवरले पे क्या शो हो। हाँ मतलब आउट, थोड़ा सा आउट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने अपने डिजाइन में बनाया कि यहाँ पे पूरा का पूरा कस्टम थंबनेल लगा होगा, खुद से इमेज लगा होगा, उसके ऊपर प्ले का बटन पोजीशन से आया होगा और उसके क्लिक पे आपका ये मॉडल ओपन होगा, दैट्स इट, दैट इज द यूजर एक्सपीरियंस। हाँ वो जो थंबनेल बना होगा वो कस्टम में होगा, उसके ऊपर जो प्ले का बटन बना होगा वो भी कस्टम होगा, यानी हमने यूजर को धोखा दिया होगा, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आई मीन धोखा नहीं होता, अप्रोच ही होती है। अभी यही बता रहा था ना।
बिल्कुल कस्टमाइज हो सकता है, अभी नहीं खत्म हो रहा ना। तो आपने वो फिर जावास्क्रिप्ट की कस्टमाइजेशन है ना, जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं है तो कस्टमाइजेशन क्या, वो खुद करना पड़ेगा ना। यानी देखें अभी मैं इस बटन के क्लिक कर रहा हूँ तो ये गायब हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने ये फंक्शनलिटी डिफाइन की भी है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्लोज हो। जब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक पे क्लोज ना हो, इसके क्लिक पे क्लोज हो, तो फिर ये फंक्शनलिटी बूटस्ट्रैप ने तो डिफाइन की भी है, फिर किसको डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें कस्टम जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट कस्टमाइज तो अभी हम नहीं कर रहे ना। ठीक है, बाय द वे अगर आप इसको खत्म करना चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज, आई मीन आप अभी तक तो गेस कर ही लेंगे इंट्रो इस वाले सेक्शन को, या एक और चीज देख लें। चले मैं बता रहा हूँ, शायद तुक्का लग ही जाए। ये जो क्लोज के बटन पे क्लिक हो रहा है, तो मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाय द वे, क्योंकि मैं तो अपने कस्टमाइज तरीके से इसे करता हूँ। मैं गेस कर रहा हूँ कि ये आर्या लेबल वाला एट्रीब्यूट इसको क्या करता है, क्लोज करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा बीएस डिसमिस और आर्या लेबल क्लोज, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, और इस बटन को यहाँ से क्या, इस बटन को नहीं, पूरे के पूरे हेडर को यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, लेकिन अब क्लोज कहीं पे नहीं हो रहा। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि इस ये जो पॉपअप है ना ओवरले, इसको जाके वही दो एट्रीब्यूट दे दूं जो किस पे लगे हुए थे, बटन पे लगे हुए थे। तो अब ओवरले, आई एम गेसिंग कि ओवरले किस वजह से आ रहा है, यानी ओवरले का रिस्पॉन्सिबल ये है पेरेंट डिव। ठीक, तो मैं इसको जाके वो जो दो एट्रीब्यूट कॉपी किए थे ना डिसमिस करने वाले, वो इसको दे दिए जाके। ठीक, ये वो सारी चीजें जो आप खुद इनमें से कीड़े निकालेंगे, खुद पंगे लेंगे तो आपको पता लगेगा, जस्ट द वे आई एम डूइंग इट। सो अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो आप इसको इसी तरह जैसे यहाँ ट्राई किया ना, तो इसका मतलब इसके साथ ये काम नहीं कर रहा, तो आप इसको कॉपी करके इसको इधर ट्राई कर लें। ठीक, और अब आप इस पे आए, इस पे क्लोज ओपन करें, इस पे क्लोज करें, स्टिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि समथिंग दैट इज टू बी डन एट योर ऑन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक, इसको यहां से कट करें, यहां पे ले जाएं, कहीं ना कहीं तो करेगा ना, नहीं करेगा तो फिर आखिरी हाल यही है कि अपनी जावास्क्रिप्ट लिख लें। ठीक है, स्टिल नॉट डूइंग इट। अच्छा, ये देखते हैं पहले कहीं और कुछ और काम तो नहीं हुआ इसका। क्लोज का बटन किधर है, ये भी क्लोज का बटन है, तो डेटा बीएस डिसमिस मॉडल यही है, और तो कुछ भी नहीं है। और अगर इधर जाएं तो ठीक, तो एल्स केस अगर ये कहीं भी काम नहीं कर रहा तो फिर हमें क्या करना होगा, अपना जावास्क्रिप्ट, जिस तरह हम सीएसएस का कस्टमाइज करते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इसके बाद तो हम उसको भी कस्टमाइज कर लेंगे। सो इट इज नॉट वर्किंग फॉर नाउ फॉर दिस। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये जो बटन है ना, यानी मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इस बटन को आप यहीं रखें, यानी मॉडल हेडर मैंने डिलीट कर दिया था, हेडर को डिलीट रहने दें, सिर्फ इस बटन को बॉडी से अंदर ले आए, कि बॉडी में मैंने बटन भी शामिल कर दिया। ठीक है, लेट्स सी हाउ इज इट दैट, ये आ गया बटन। ठीक, अब मुझे इस बटन को, पोजीशन की प्रॉपर्टी मुझे आती है ना, इस बटन को बॉडी से बाहर लेके जाना है, किससे, पोजीशन से। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्लास दूंगा btn क्लोज, और इसको मैं कहूंगा जी माई क्लोज, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बूटस्ट्रैप की क्लासेस को चेंज ना करूं, क्योंकि उसको चेंज किया तो वो कहीं दूसरी को भी जाके डिस्टर्ब या इफेक्ट करेगा। तो मैंने इसको क्या कह दिया, माई क्लोज दूसरी क्लास दे दी, और मैंने यहाँ पे आके माई क्लोज को क्या कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। ने क्यों दिया, मुझे पता है बॉडी की पोजीशन रिलेटिव होती है, तो उसके अंदर इसको मैंने एब्सोल्यूट दी, तो ये विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। आपको नहीं पता अगर, तो आप क्या करें, पहले बॉडी की पोजीशन देख लें क्या है भी या नहीं है। किसकी बॉडी, मॉडल की बॉडी, यहाँ पे जाएं और वेयर इज द मॉडल, ये मॉडल की बॉडी है ना, तो ये मॉडल बॉडी में देख रहे हैं पोजीशन रिलेटिव, तो मॉडल की बॉडी के अंदर जो मैंने बटन बनाया उसको क्या दिए पोजीशन,
एब्सोल्यूट। अब टॉप माइनस में दूंगा तो बाहर निकल जाएगा ना, गॉट इट। सो अब अगर मैं यहां से जाके पहले इसको यहीं एडजस्ट कर लें, वो गायब हो गया, ठीक है, रिलेटिव में गायब हो गया। अब आप जाके इस बटन को पकड़ें, लेट्स डू दैट। यहाँ पे मॉडल कंटेंट है, मॉडल बॉडी है, और ये मॉडल बटन है, ये नजर आ रहा है बिल्कुल कोने में हाईलाइट हुआ हुआ। वीडियो के मेरा लेफ्ट बनता है, आपका भी गालिबन लेफ्ट ही बनता है, वीडियो के टॉप लेफ्ट पे हाईलाइट नजर आ रहा है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस बटन को पहले यहाँ पे कस्टमाइज करूंगा, जहां मेरा पहले मैं इसको दूंगा BACK, बैकग्राउंड कलर is going to be like FFF, hang on, BG, बैकग्राउंड कलर किधर गया, like FFF, और P8DING, padding is going to be like 12 pixels, और top is going to be -30 pixels. Okay, now नजर आ रहा है कहाँ गया, ऊपर चला गया ना, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज शायद वो बैक पे है, शायद वो बैक पे है। तो क्या करना है, जी इंडेक्स, और इसको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे दे, बड़ी सारी, and that is still going to be like this. Why it is not taking a background color? Okay, मैं इसको जरा राइट पे ले आता हूँ, राइट इज गोइंग टू बी 0। तो ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अब the only thing why it is not actually taking up is okay, let me, नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, वाइट तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कर लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं, 0 0, it is red। ये आ गया बटन। हम एक और काम करते हैं, शायद इसके अपने स्टाइल्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसको, so हम यहाँ से BTN क्लोज को खत्म कर रहे हैं, टाइप BTN को भी खत्म करके हम इसको कर देते हैं सिंपली div, और इसको भी कर देते हैं क्या, div। और ये जो माई क्लोज की क्लास है, क्योंकि हम रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, तो माई क्लोज की क्लास में जितने भी हमने स्टाइल्स दिए में, इनको उठा के यहाँ दे देंगे, ठीक। सो इफ इट गोज लाइक दिस, it still is doing something. This shit, this this, और पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, टॉप ये हो गया, राइट ये हो गया, जी इंडेक्स ये हो गया। अब तो इसे आना चाहिए, ओ देयर इज अ प्रॉब्लम, ओवरफ्लो हिडन हुआ है इसका, गॉट इट, ओवरफ्लो हिडन हुआ है, तो बेसिकली वो इस पे छुप रहा है। अब मैंने इसको टॉप, ये आ गया क्लोज का बटन, गॉट इट। अच्छा, ये ओवरफ्लो हिडन को अनहिडन कैसे करना है उसको मैं करूंगा तो अभी बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, लिहाजा मैं इंटेंशनली उसको नहीं कर रहा। तो हम इसको क्या करते हैं, टॉप पे 0, और इस बटन के अंदर, क्योंकि ये खाली डिव है, किधर गया, खाली है ना, इसके अंदर आप क्या लगा लें, क्रॉस का बटन ये क्रॉस लगा लें X, ताकि इससे इंडिकेशन हो कि ये क्या होने लगे, क्लोज होने लगे, ठीक। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ तो ये हैंड का बटन होना चाहिए, जिससे इंडिकेट हो कि ये बटन है। पहली बात तो ये कि इसने लेफ्ट राइट पैडिंग उठाई नहीं है, क्यों,
डिव ही है, लेकिन डिव ने क्यों नहीं उठाई? ये उठाई है। लेट्स सी कैसे चेक होता है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाए, उठाई भी है। ऐसे चेक होता है, टॉप से 12 पिक्सल पैडिंग, राइट से भी 12, लेफ्ट से भी 12 और बॉटम से भी 12। तो इसका मतलब है लेफ्ट राइट, यानी हमने स्क्वायर बनाना है तो लेफ्ट राइट को डबल कर देते हैं ताकि टॉप बॉटम 12 और लेफ्ट राइट तो दिस। सो जस्ट इट इज ठीक। अब ये बाकी कर्सर शेप भी चेंज, एनीवेज खैर ये तो हमारा है। वैसे एक एक्स्ट्रा शशके में हमने टाइम जाया कर दिया। इट कैन बी कस्टमाइज्ड लाइक एनीथिंग। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमने इस मॉडल की विड्थ और हाइट को बढ़ाना है तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका ये अभी वैसे मैंने दिखाया भी है, फुल स्क्रीन अवेलेबल भी है, जरा ज्यादा वाइड विड्थ वाला भी है। तो दिस इज बेसिकली द यूजर एक्सपीरियंस। फिर अब जब मैं इसको क्लोज करता हूं तो मॉडल क्लोज होता है, वीडियो फिर भी चलती रहती है। तो इसका हल फिर क्या है? अगेन कस्टम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वीडियो को कंट्रोल करना है तो उसके लिए वीडियो को प्ले और पॉज करने के लिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिविटी है तो इंटरेक्टिविटी जहां भी है वो जावास्क्रिप्ट की। बहरहाल यहां तक क्लियर हो गया बात। सेम काम आपने करना है यहाँ, मैप को एम्बेड करना है और मैप के लिए भी सारे बॉर्डर शॉर्डर टॉप बॉटम सब कुछ खत्म करना है। तो यहाँ पे आपका मॉडल इम्प्लीमेंट है, कार्ड में नहीं मॉडल में ना। नहीं मैंने कार्ड में कहाँ बनाया, मैंने तो मॉडल में ही सारा कस्टमाइजेशन किया ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब आप अपने डिजाइन के मुताबिक बनाएंगे, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है। जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करेंगे। जैसे वीडियो की रिक्वायरमेंट थी, मैप की नहीं है तो फिलहाल मैप ना लगाएं, आप कुछ और कर लें। इसी तरह इस मॉडल में कैरोजल भी लगाया जा सकता है, इस मॉडल में वीडियो भी, इस मॉडल में आपके मैप्स भी, कुछ भी लगाया जा सकता है। इस मॉडल में पूरा का पूरा फॉर्म भी लगाया जा सकता है। अक्सर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलते हैं तो कहते हैं गेट रजिस्टर्ड नाउ, और वो इसी तरह के मॉडल के ऊपर, तो आपने मॉडल के ऊपर फॉर्म भी लगाना लगा सकते हैं, या जो कुछ भी आपकी चॉइस है। तो मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस किस की तरह की कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। अब मैंने आखिरी ये काम बताना है जिससे आपकी इस डिजाइन की इंप्रूवमेंट होगी। आपने जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट आपको दी गई है ना, आपने उस वेबसाइट का इंटरनल पेज भी बनाना है, सेकंड पेज जिसे कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट वेबसाइट तब होती है जब उसमें एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। सो लेट्स सी इट लाइक थीम फॉरेस्ट। क्या नाम था उसका गालिबन? मेडिक। ये पेज आपने बना लिया। इसमें एक चीज तो मैंने आपको, ये सेक्शन आपने बनाना है ठीक। इस वीडियो के क्लिक पे आपका मॉडल ओपन हो और प्रॉपर वीडियो ओपन हो। दूसरा आपको ये करना है, ये टैब्स बने बनाए हो चेक करने, अभी टाइम नहीं है, मैं कल ही चेक करूंगा इसको। और ये भी कैरोजल हो ठीक। और दैट्स इट एक। और कल का काम ये है बेटा कि आपने इसका अगला पेज बनाना है। दिस इज, इसमें होगा क्या मैं अभी आपको बता दूं। फुटर आपने बनाया हुआ है, ये आपने दोबारा, हेडर आपने बनाया हुआ है, ये आपने दोबारा नहीं बनाना। फुटर आपने बनाया हुआ है, ये दोबारा नहीं बनाना। अब इनको रीयूज कैसे करना है, जो एक दफा बना लिया हेडर फुटर, उनको दोबारा अगले पेज पे रीयूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। आपने सिर्फ क्या करना है, हेडर और फुटर सेम लगाएंगे, बीच वाला कंटेंट ये वाला लगाएंगे, फिर बाकी ये वाली चीजें ठीक है। सो दिस इज अगेन, ये अलग से प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जैसे पहले आपने index.html की फाइल बनाई है, तो ये फाइल क्या बनाएंगे, अबाउट या ब्लॉग ठीक है।
ब्लॉग डॉट HTML बनाएंगे और फिर उस ब्लॉग डॉट HTML में क्या हरकतें करेंगे जरा मैं बता रहा हूँ अभी, पहले सुन लें। नहीं नहीं, स्टाइल भी एक ही, पूरे के पूरे डिजाइन में एक ही स्टाइल शीट होनी चाहिए, अलग नहीं। जहां आपके अपने होम पेज के स्टाइल खत्म हो वहां पे इस तरह कमेंट करें और लिख दें कि यहां से आगे कौन से स्टाइल्स हो रहे हैं। यस। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कैसे हैं आप?